नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। ट्रेडिंग विद टोटो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कैसे एक बिगिनर एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनता है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक्सपर्ट ट्रेडर ही पैसा कमाते हैं। बिगिनर हमेशा शेयर मार्केट में पैसा लॉस करता है, वो गंवाता है। अब एक्सपर्ट ट्रेडर हमेशा शेयर मार्केट में, चाहे वो मार्केट पुलिस हो या बेरिश या फिर साइडवेज, वो पैसा ज़रूर कमाता है। वहीं एक बिगिनर ट्रेडर शेयर मार्केट में पैसा लॉस करता है। तो कैसे एक बिगिनर ट्रेडर एक्सपर्ट ट्रेडर बनेगा, वो प्रोसेस हम पीछे के वीडियो में बताए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं वो कौन सा तरीका आपको पालन करना है जिससे आप एक्सपर्ट ट्रेडर बन सकते हैं और शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं शेयर मार्केट में, वो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। ये दो चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है और दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल के बारे में बताएंगे। फंडामेंटल भी मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस कंपनी में निवेश करना जा रहे हैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करिए, और वो कंपनी किस बिजनेस मॉडल पर काम करती है ये भी आपको देखना है। तीसरी बात, वो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, जैसे हेल्थ सेक्टर में है या आईटी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर, किस सेक्टर की कंपनी है, क्योंकि सेक्टर से भी फ़र्क पड़ता है। तो हम सबसे पहले आज इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा इस सीरीज़ का पहला पार्ट होगा। तो इस वीडियो में हम आपको केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है बैलेंस शीट, दूसरा है इनकम स्टेटमेंट और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इन तीनों को मैंने जिस अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बैलेंस शीट में मैंने दिखाया एसेट्स और लायबिलिटी और इक्विटी। बैलेंस शीट में, उस कंपनी की बैलेंस शीट में आपको क्या चेक करना है? असेट्स मतलब संपत्ति, या संपत्ति 2 तरीके से हो सकती है। एक हो सकता है कैश के रूप में, और दूसरा हो सकता है प्रॉपर्टी के रूप में। दूसरी बात, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। कंपनी लोन ले रखा है, वह लोन क्या लंबे समय के लिए है या फिर छोटे टाइम के लिए, ये भी देखना ज़रूरी होता है। अब तीसरी बात आती है इक्विटी का मतलब है उस कंपनी के पास कितने शेयर धारक हैं, कितने शेयर होल्डर हैं। अब दूसरी बात समझिए इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या चेक करना है? पहली बात तो रेवेन्यू, दूसरा एक्सपेंसेस, तीसरा नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अब रेवेन्यू क्या होता है ये समझ लेते हैं। रेवेन्यू का मतलब है कि क्या वह कंपनी जो पैसा जनरेट कर रही है, जो पैसा कमा रही है, कहीं उससे ज़्यादा तो वह लॉस तो नहीं, उससे ज़्यादा एक्सपेंस तो नहीं कर रही है। जो भी पैसा रेवेन्यू कमा रही है उससे ज़्यादा कहीं ऐसा तो नहीं है उसके पास एक्सपेंसेस है, मतलब खर्चे हैं। अगर 1000 रुपये कोई कंपनी कमा रही है, अगर उसको 1500 रुपये का उसके पास खर्चा है, तो कंपनी कहाँ से प्रॉफिट में आ पाएगी और कैसे वो प्रॉफिट करेगी, फिर आपको भी देगी कैसे? यदि वो लॉस में रहेगी तो फिर आपको कहाँ से दे पाएगी? ये चेक करना आपको इनकम स्टेटमेंट में ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह 1000 रुपये कमाती है, उसका खर्चा 500 रुपये का, तो 500 रुपये उसके पास बचेंगे, तो अपने शेयर धारकों को भी वह पैसा देगी, वो प्रॉफिट में रहेगी तभी देगी। अब तीसरी बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। आपने ये तीसरे पॉइंट को बहुत सुना होगा, कैश फ्लो की। आखिर ये होता क्या है कैश फ्लो? इसको आप 3 पॉइंट में समझिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब एक एक करके समझते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता क्या है। जो भी कंपनी, आप जिस कंपनी में निवेश करना जा रहे हैं उस कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप चेक कर लीजिए कि क्या वह कंपनी कहाँ से वह पैसा कमा रही है। जो भी पैसा वह कैश फ्लो के रूप में आ रहा है, जो भी कैश आ रहा है, क्या वह कंपनी इन्वेस्ट कर रही है कहीं, जो इन्वेस्ट से पैसा आ रहा है, या फिर कहीं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कहीं से लोन तो नहीं लिया है, वो लोन से कैश फ्लो दिखा रही है, या फिर कहीं इन्वेस्ट करके उससे पैसा जनरेट कर रही है।
अगर इन्वेस्ट करके जो है इन्वेस्ट से पैसा आ रहा है तो उस कंपनी के लिए और आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप उस कंपनी में निवेश किए हैं। जाहिर सी बात है अगर वो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। अगर वह कंपनी लॉस करती है तो आपका पैसा भी लॉस में जाएगा। इसलिए इन तीनों पॉइंट को चेक करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल बताया, वो भी फंडामेंटल का केवल एक टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चेक करना है जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं। पहला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या चेक करनी है, असेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी। दूसरे नंबर पर आते हैं इनकम स्टेटमेंट, आपको चेक करना है। इनकम स्टेटमेंट में क्या देखेंगे, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि जब कंपनी ज़्यादा कमाएगी उसके खर्चे कम होंगे तो वो प्रॉफिट करेगी तो आपको भी पैसा देगी, अपने शेयर धारकों को पैसा देगी। अब कैश फ्लो। कैश फ्लो में 3 पॉइंट ये समझते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आज के इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर आज जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।